Hello everyone, I am Shwetamri Sharma from KMS Fashion. So today we are with some of the MCQs related to extension education as well as communication for development for our all kinds of competitive exams in home science. So the first question is Swर्ण Jayanti Gram Swarozgar Yojana, that is SGSY launched. गाइज यहाँ पर आपको जितनी भी ये फुल फॉर्म्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होनी चाहिए. सो आप एक जगह कहीं पर भी इसको नोट कर सकते हैं. एज वेल एज जितने भी अभी लास्ट कुछ क्वेश्चंस हमने क्वेश्चंस पे वीडियो आप लोगों को दी है उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी. कंपाइल वीडियो ही PDF ही मैं उस पर अपलोड कर दूँगी. सो वहाँ से आप इन क्वेश्चन को एक्सेस कर सकते हैं और जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. स्वरोजगार मतलब जहाँ से रोज़गार मिले. रोज़गार मतलब क्या है कि पैसा कमाया जा सके, तो एक किस्म से ये फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए है, फाइनेंशियल मिल जाए. ये बेसिकली लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 1999 के अंदर. और मेन इसका एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, टू ब्रिंग असिस्टेंट poor families above the poverty line by providing income generating assets through mix of bank credit and subsidy. So they are saying कि या तो वो बैंक को क्रेडिट देता है, मतलब एक किस्म से आप लोगों को लोन देता है और उस लोन पे ही वो सब्सिडी भी देता है, जिससे कोई भी ऐसा पर्सन जो बिलो पॉवर्टी लाइन हो वो अपने घर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा कर सके और अपने आप को अच्छी एक स्टेट पे लाने के लिए काम कर सके. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया था. नेक्स्ट इज द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. सो यहाँ पर भी रूरल मतलब हमारा विलेज से रिलेटेड है, नेशनल मतलब हमारा इंडिया से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट हमारा ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है. और कौन सी गारंटी की स्कीम है उन्होंने दी, इंट्रोड्यूस्ड हुई थी 2 फरवरी 2006 को. साथ के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था ये, और ये सारी की सारी ग्राम पंचायत में डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ और सिरसा के अंदर. तो सबसे पहले 2006 में 2 फरवरी को ये सारी की सारी महेंद्रगढ़ और सिरसा की ग्राम पंचायत में इसको शुरू किया गया था. उसके बाद अंबाला और मेवत में भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया था. तो अगर आप लोगों को पता है ये हरियाणा स्टेट के लिए बेसिकली उन्होंने शुरुआत की थी. नेक्स्ट इज इंदिरा आवास योजना. सो गाइज आवास का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हमें क्या मिल सके, रहना. ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड किया था. एम क्या था कि ये ग्रांट दे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, हमारे घर के लिए, हाउस के लिए, होम के लिए असिस्टेंट देना टू द मेंबर ऑफ SC ST फ्रेड बाउंडेड लेबर्स एंड नॉन ST ST दैट आर बिलो पॉवर्टी लाइन. सो BPL आपका क्या होता है, इट इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन. जितने भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के थे उनको असिस्टेंट देना, उनको ग्रांट देना, सो दैट वो अपना घर बना सके और रह सके. नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट. चाइल्ड मैरिज का जो एक्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया गया. बचपन में जो शादी हो जाती है बिलो 18 फॉर गर्ल्स एज वेल एज 21 फॉर बॉयज़, सो उसको चाइल्ड मैरिज बोलते हैं. और प्रोहिबिटेड कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था 2006 में. एंड इट रिप्लेस द अर्लियर लेजिस्लेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 के अंदर एक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट था, उसको रिप्लेस करके प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंदर इसको लागू किया गया था. नेक्स्ट वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ HRD, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो 26 सितंबर 1985 के अंदर इसको चालू किया गया. और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से थी और इसको बाद में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से इसको चेंज कर दिया गया. और अगर हम बात करते हैं कि PV नरसिम्हा राव जो थे वो अपॉइंटेड मिनिस्टर थे इस मिनिस्ट्री के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड इन. सो लेबर मतलब क्या आ गए, आपके मजदूर लोग आ गए. इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन को 1990 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया. बेस्ड इन ये जेनीवा जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर है वहाँ पर इसको शुरू किया गया था. एंड इट प्रमोट द राइट्स एट
वर्क कि आपके जो भी आपका वर्क प्लेस है उस पे आपके जो राइट्स हैं उनको प्रमोट किया गया और एनकरेज किया गया। डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अच्छी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी उन्होंने दी गई। नेक्स्ट इज बालिका समृद्धि योजना। सो बालिका इज बेसिकली गर्ल के लिए ये योजना स्टार्ट की गई और ये स्कीम जो स्टार्ट हुई थी ये 1997 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था और ये फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है सारी की सारी फीमेल्स को। और सबसे मेन बात है कि जो इंडिपेंडेंस डे था 1997 का, उसके बाद जितनी भी फीमेल चिल्ड्रंस बॉर्न हुई, मतलब जितनी भी लड़कियां पैदा हुई इंडिपेंडेंस डे ऑफ 1997 के बाद, मतलब हमारे 15 अगस्त 1997 के बाद जितने भी हुए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की गई। साथ के साथ जो भी फैमिलीज़ जिनमें गर्ल चाइल्ड थी वो इस प्लान के लिए, इस स्कीम के लिए एलिजिबल रहे और ये सेंट्रली 100% स्पॉन्सर्ड स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। नेक्स्ट आती है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेशन एंड रेगुलेशन एक्ट। सो ये वाला जो हमारा एक्ट है ये 1986 23 दिसंबर को स्टार्ट किया गया बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, as well as it is under the Ministry of Labor and Employment। लेबर, चाइल्ड मतलब क्या हो गया, बाल लेबर का ये एक्ट था जिसमें उनको बंद कर दिया गया था कि वो नहीं करेंगे। और मेन एम क्या था कि ये रेगुलेट कर सके, प्रिवेंट कर सके, प्रोटेक्ट अंडर एज चिल्ड्रंस फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन हैजार्डियस ऑक्यूपेशन एंड वर्किंग कंडीशन। एज वी ऑल नो कि जो कोल की हमारी माइनिंग प्रोसेस है, बेसिकली कोल का माइनिंग प्रोसेस है, उसके अंदर इनको यूज़ किया जाता था। और जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक जो माउंटेन्स होते हैं या माइनिंग प्रोसेस है वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता था बच्चों को। और ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन सब जगहों से भी इसको बिल्कुल ही निष्कासित कर दिया गया था। बच्चों को वहाँ काम करने के लिए मनाही हो गई थी और ये एक कानून लागू हो गया था। नेक्स्ट इज हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। सो यहाँ पर अडॉप्ट करने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सारे के सारे एक्ट, बिकॉज हमारे मैच द फॉलोइंग्स के अंदर भी आ सकती हैं, डेट्स आ जाती हैं या उनके एम्स की तरह से भी आ जाती हैं। और एडॉप्शन पे आप लोगों को पता है काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आए हुए हैं। सो इन 1956 इज अ पार्ट ऑफ द हिंदू कोड बिल्स के तहत इसको चालू किया गया ऑन 1956 21 दिसंबर को। एज वेल एज कौन कौन ले सकता था इसके तहत, अगर मैं आपको बताऊं तो वो मेंस जो अनमैरिड हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे को, और लेकिन उसकी भी कंडीशंस हैं। मैन किसी भी सन को तो वो ले ही सकता है, और डॉटर के लिए क्या चीज़ होता है कि जो पर्सन है, मैन है, वो एटलीस्ट 21 साल का होना चाहिए या उससे ऊपर की एज का होना चाहिए, और अनमैरिड हिंदू वुमेन तो अडॉप्ट कर ही सकती है। नेक्स्ट वी हैव लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज गार्जियन एंड वार्ड एक्ट। सो गार्जियन और वार्ड एक्ट क्या है, ये एक पार्लियामेंट का एक्ट है। इन 1890 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर मतलब क्या हो गया, बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, टू एंड सिक्योर हिज प्रॉपर्टी। अगर किसी के भी पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और वो 18 साल से कम की हैं तो उनको एक गार्जियन प्रोवाइड कर दिया जाता है। दे कुड बी देयर रिलेटिव्स और सम फैमिली मेम्बर्स, या फिर हमारा कोर्ट, हमारी जो जुडिशरी है वही उसको असिस्ट करती है किसी ना किसी तरह से। सो ये हमारा बच्चे की प्रोटेक्शन जब तक वो माइनर है उसके लिए ये वाला एक्ट है। सो गाइज आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ दैट आपको ये वाले सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी सब लोगों के पास भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो कीप लर्निंग, कीप सेफ, बी एट होम एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।